जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे पॉन्ड, लेक एंड रिवर। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings. SURROUNDINGS and their surroundings. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बच्चों एक्वाटिक हैबिटेट्स में ओशंस, यानी किस प्रकार से समुद्र और महासागरीय एनिमल्स, जो जीव यानी कोई भी एनिमल रहते हैं, जैसे कि डॉल्फिन, वेल्स, फिश, स्क्विड, ऑक्टोपस, ये सब क्या है? सी एनिमल है, समुद्र में रहने वाले एनिमल। ओशंस की जो वाटर थे बच्चों वो कैसे थे? सॉल्टी थी, बहुत सारा नमक था उसमें। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पॉन्ड, POND, पॉन्ड, लेक, LAK, लेक, पॉन्ड तालाब, पोखर बच्चों, लेक झील, झरने, एंड रिवर नदी। क्लियर है? तो पॉन्ड, POND, पॉन्ड तालाब, पोखर बच्चों, LAK लेक, झील या झरने कहीं से आ रहे होते हैं बच्चों, है ना। चलिए, एंड और रिवर यानी कि नदी। तो पॉन्ड, लेक एंड रिवर, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि द फ्रेश, FRESH, फ्रेश वाटर एक्वाटिक, एक्वा मीन्स बच्चों वाटर, TIC। तो फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट्स आर कॉल्ड, ध्यान से, आर कॉल्ड पॉन्ड, लेक एंड रिवर, RIVER, रिवर। द फ्रेश वाटर का मीन्स क्या हुआ बच्चों? जहां बिल्कुल ज्यादा मात्रा में सॉल्ट, नमक नहीं होते। तो फ्रेश वाटर मीन्स एकदम प्योर वाटर, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नमक, सॉल्ट नहीं होंगे। फ्रेश वाटर मीन्स बच्चों नॉट वेरी सॉल्टी वाटर, है ना, जो ज्यादा नमक ना हो जिस पानी में। एक्वाटिक हैबिटेट यानी कि वैसा हैबिटेट जो चारों तरफ क्या हो, सिर्फ पानी ही पानी हो, आर कॉल्ड पॉन्ड, लेक एंड रिवर। क्लियर है? एक ग्लास वाटर में आप सॉल्ट को ऐड कीजिए, सॉल्ट दीजिए बच्चों, और उसको आप पीने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं पी पाएंगे। यानी कि आप यदि पानी में खूब सारा नमक मिला करके सोचें पिए तो आप बिल्कुल भी नहीं पी सकते। तो जस्ट लाइक सेम वे, समुद्र की जो पानी होती है बहुत ही खारा होती है, बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट होता है। लेकिन पॉन्ड, लेक एंड रिवर में सॉल्ट बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, इसलिए हमने इसको बोला द फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट। क्लियर है यहां तक बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट कि पॉन्ड, लेक एंड रिवर, नदी में या तालाबों में, पोखर में, आसपास में, उसके अंदर बच्चों देखते होंगे कई सारे प्लांट होते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्लांट भी पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? एक्वाटिक प्लांट। क्या लिखेंगे बच्चों? स्टार दीजिएगा। AQUATIC, एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वा मीन्स क्या हुआ बच्चों? वाटर, TIC एक्वाटिक यानी कि पाए जाने वाले प्लांट्स, यानी कि पानी में, वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स। तो एक्वाटिक प्लांट्स, तो इसको हम डिफाइन करेंगे द प्लांट्स विच
ग्रो in the which grow in the water are called aquatic plant. क्या बोलेंगे? aquatic plants. The plants which grow in the water are called aquatic plants. यानी कि वैसे पेड़ पौधे प्लांट जो पानी में ग्रो करते हैं, यानी कि पानी में या पानी के अंदर में, याद रखिएगा बच्चों, पानी के सरफेस ऊपर में या पानी के अंदर में ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वाटिक प्लांट। क्योंकि वो पानी में ही ग्रो कर रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ हो रही है? वाटर के अंदर में। चल, तो हमने बोला एक्वाटिक प्लांट्स। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया बच्चों? चल, तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल्स में किसकी एग्जाम्पल है? एक्वाटिक प्लांट की एग्जाम्पल। वाटर लेटुस, LETTUC, वाटर लेटुस, या फिर लोटस, LOTUS, लोटस। और है बच्चों जैसे कि हाइड्रीला, HYDRILLA। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर लेटुस पानी के सरफेस पे ग्रो करते हैं, पानी के ऊपर में रहते हैं, ग्रो करते हैं। लोटस कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। लोटस, कमल का फूल कहाँ खिलता है बच्चों? वाटर में, पानी में, जो पोखर तालाब होते हैं वही ना। फिर है बच्चों HYDRILLA, हाइड्रीला। हाइड्रीला भी एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि कहाँ ग्रो करता है? वाटर में, वाटर के अंदर में। चल, तो एक्वाटिक प्लांट, द प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स। जैसे कि वाटर लेटुस, लोटस, हाइड्रीला। क्लियर है? चलिए, नोट कर लिया? चलिए, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट। वाटर लेटुस, लोटस एंड हाइड्रीला। चलो, यहां लिखेंगे बच्चों एक्वाटिक प्लांट्स। बच्चों एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं ना, इसको हम, दूसरा नाम इसका होता है, इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं वाटर प्लांट। क्यों? क्योंकि एक्वा मीन्स वाटर होता है, जो वाटर में ग्रो करे, तो इसको हम बोल देंगे वाटर प्लांट, एक्वाटिक प्लांट या वाटर प्लांट। क्लियर? यहाँ नहीं लिखेंगे वाटर प्लांट्स। तो या तो एक्वाटिक प्लांट्स बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? वाटर प्लांट्स। अब कौन कौन से वाटर प्लांट होते हैं ध्यान दीजिए बच्चों। एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स। तो जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं, वाटर में ग्रो करने वाले प्लांट, वाटर प्लांट को हम उनकी ग्रो के, यानी कि उनकी ग्रोथ के हिसाब से, उनकी ग्रोथ की बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किए। तो पहला जो हमने देखा वो है फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट। फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट। दूसरा पार्टली, PARTLY, पार्टली सबमर्ज्ड, SUBMERGED, सबमर्ज्ड। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं,
SUBMEPARTLY। पार्टली, पार्टली मीन्स होता है, देखिए बच्चों, फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है, फ्लोट, ये जो फ्लोट वर्ड है, फ्लोट मीन्स होता है बहना, तो फ्लोटिंग मतलब बहने वाला, एक्वेटिक प्लांट, क्लियर है। तो जो पानी के ऊपर में क्या होता है, फ्लोट करता हो, बहता हो। एक होता है PARTLY, पार्टली, पार्टली मीन्स होता है आधा, क्या होता है, पार्ट कोई होता है बच्चों, पार्टली यानी कि आधा, हाफ। पार्टली सबमर्ज्ड, SUBMERGED, पार्टली सबमर्ज्ड, SUBMERGED, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है सब मीन्स क्या होता है, सब मतलब होता है बच्चों उसके, मतलब उसके और भी पार्ट्स, तो मर्ज्ड, MERGED, मर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, तो पार्टली सबमर्ज्ड का मतलब है आधा डूबा हुआ एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। तो आधा, जो आधा डूबा हो, पानी के अंदर में हो, लेकिन पार्ट्स उनके कुछ ऊपर हो और कुछ पानी के अंदर हो, तो हमने बोला पार्टली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। और तीसरा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और ये है कंप्लीटली, ये हाफ है, ये कंप्लीट है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पूरा पानी के अंदर में ही हूँ एक्वेटिक प्लांट, वैसा एक्वेटिक प्लांट जो पूरे पानी के अंदर में हो। तो पहला है जो पानी के ऊपर में फ्लोट करता हो, फ्लोट से ही ग्रो करता है, और दूसरा एक्वेटिक प्लांट जो हाफ क्या हो, आधा ऊपर हो आधा पानी के अंदर हो, और तीसरा है जो पूरा का पूरा एक्वेटिक प्लांट कहाँ हो, पानी के अंडर में यानी कि नीचे हो। तो 3 टाइप्स के एक्वेटिक प्लांट, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, पार्टली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला क्या पढ़ेंगे अभी, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। चलिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लोटिंग, FLOAT। फ्लॉट मीन्स क्या होता है, फ्लॉट मीन्स होता है बच्चों बहना, क्या करना, फ्लॉट करना, बहना, TING। अब देखिए, फ्लॉट में ING लग गया है, मतलब ये एक प्रोसेस हो गया, मतलब बहने का एक प्रोसेस। तो फ्लोटिंग एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लांट, प्लांट्स। चलिए, तो इसमें लिखेंगे हम कि द एक्वेटिक प्लांट्स, aquatic plants which float on the surface of water are called, are called floating aquatic plants, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स। तो क्या बोला बच्चों, द एक्वेटिक प्लांट्स विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, यानी पानी है जैसे बच्चों, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसमें, EXAMPLES, एग्जाम्पल में वाटर लेटूस, LE वाटर
LETTUCE, वाटर लेटुस। और दूसरा एग्जाम्पल है वाटर HYACINTH, वाटर हायासिंथ। क्या पढ़ेंगे? वाटर हायासिंथ, वाटर लेटुस, दोनों में वाटर है, वाटर वाटर, लेटुस हायासिंथ। क्लियर? यहाँ पे डबल टी है, तो लेटुस हायासिंथ। अब ध्यान दीजिए, हम किसका फिगर बना रहे हैं? यहाँ पर हम बना रहे हैं वाटर लेटुस का। देखिए, ये जो है बच्चों क्या है? ये है वाटर लेटुस। क्या है? वाटर लेटुस। देखिए, ऊपर वाला क्या है बच्चों? ऊपर वाले इसके फ्लावर है ना, इसकी फ्लावर है, इसकी लीफ है। तो ऊपर वाला जो फ्लावर है ऊपर में है, कहाँ है? पानी के ऊपर में है, पानी के ऊपर वाला सरफेस पे है। ये पानी है बच्चों, इसके ऊपर में फ्लावर है ना, इस प्लांट की फ्लावर है, ऊपर में फ्लोट कर रहे हैं। तो ये हमेशा एकदम एकदम फ्लोट करते रहते हैं, एकदम बहते रहते हैं, है ना। तो फ्लोटिंग का मतलब ये है द एक्वाटिक प्लांट विच फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का ये क्या है? पानी का ये हो गया सरफेस। क्या हो गया? सरफेस का मतलब क्या होता है बच्चों? सतह। तो पानी की सतह पर क्या करते हैं? ये प्लांट फ्लोट करते हैं, बहते हैं, और बहते हुए इनका ग्रोथ होता है। क्लियर है? और ये क्या है बच्चों? ये किसका डायग्राम है? ये है वाटर लेटुस का। किसका है? वाटर लेटुस। तो वाटर लेटुस देख सकते हैं, कुछ पोर्शन क्या है? नीचे है, पानी के अंदर में है, और ऊपर में कुछ पोर्शन है। और ये क्या करते हैं? एकदम फ्लोट करते हैं, बहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, दूसरा कौन सा प्लांट है हमारे पास एक्वाटिक प्लांट में? पार्टली सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट। नोट कर लिया बच्चों? वीडियोस के स्पीड को आप कम करके भी देख सकते हैं अच्छे से इसको, या फिर स्लो है बच्चों तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप कोई नाव बनाते हो, तो नाव रख देते हो तो अपने आप चलता है बच्चों। एयर भी पुश करते हैं, हवा की झोंके की वजह से और पानी के फोर्स की वजह से। तो उसी तरह ये प्लांट भी फ्लोट करते हैं, बहते। चलो, अब है दूसरा पार्टली, PARTLY, पार्टली सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स। एस को अच्छे से लिखेंगे, प्लांट्स। तो पार्टली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि जो आधा पानी में हो और पानी आधा पानी के क्या हो? ऊपर हो कुछ पार्ट, और आधा पानी के नीचे अंदर। तो इसमें लिखेंगे द एक्वाटिक प्लांट्स whose stem grow up to the surface of water and while, WHILE, while मीन्स होता है बच्चों जबकि, while मीन्स जबकि, while देयर यानी कि
इस एक्वाटिक प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं, देयर लीव्स एंड flowers grow in the water are called partly submerged aquatic plants। क्या बोला गया बच्चों कि द एक्वाटिक प्लांट्स हुज, हुज मीन्स WHOSE, हुज यानी जिसका कि स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर while जबकि their leaves and flowers grow in the water are called partly submerged aquatic plants। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं अभी हम। नोट कर लिया? तो वैसे एक्वेटिक प्लांट जिनकी स्टेम यानी जिनकी जो तना है बच्चों, स्टेम होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर में ग्रो करते हैं। अप टू द सरफेस ऑफ वाटर मीन्स पानी के ऊपर में। इसकी जबकि लीव्स, पत्ते और जो फूल, फ्लावर्स होते हैं वहाँ, वो कहाँ ग्रो करते हैं, एकदम अंडर अंडर द वाटर। क्लियर है? या फिर फ्लोट करते हैं पानी में, एक तरह से क्या बोलेंगे, फ्लोट करते हैं। फ्लावर नहीं बोल सकते बच्चों, इसमें क्या बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे, लीव्स एंड ब्रांचेस, BRANCHES, ब्रांचेस। तो इसके जो पत्ते हैं, और यहाँ पे टिक कीजिएगा, यहाँ फ्लावर नहीं ब्रांच होगा, इसके जो पत्ते हैं और इसके जो ब्रांच है वो क्या करेंगे, पानी के अंदर में ग्रो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? द एक्वेटिक प्लांट्स whose stem grow up to the surface of water while their leaves and branches grow in the water, called partly submerged aquatic plant। कुछ पानी के ऊपर, कुछ पानी के अंदर। चल अब ध्यान दीजिए बच्चों। इसको ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस प्रकार से।
ध्यान दीजिए बच्चों, ये फिगर किसका है? ये फिगर एग्जाम्पल यहीं पे लिखिएगा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में वाटर लिली, LILY। तो ये फिगर जो हमने बनाया किसका बनाया? वाटर लिली का। ये क्या है? वाटर लिली। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों लोटस, LOTUS। लोटस कमल का फूल। क्लियर है? तो ये देख रहे हैं कि पानी के ऊपर में कुछ पार्ट है, फ्लावर है इनके, और कुछ पार्ट पानी के अंदर में ग्रो करते हैं। तो कुछ पार्ट ऊपर रहेंगे, है ना, अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर का क्या है? ऊपर वाला सरफेस है। क्लियर है? और ये पानी के अंदर वाला सरफेस है। तो कुछ पत्ते या लीव्स, ब्रांच पानी के अंदर रहेंगे, और कुछ जो फ्लावर हैं, है ना, कुछ जो स्टेम है, इसकी स्टेम है, वो कहाँ रहेंगे? पानी के ऊपर में ग्रो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक बनाएंगे बच्चों, यहाँ तक बस। ये देखिए, ये स्टेम है, स्टेम कहाँ ग्रो करते हैं? पानी के ऊपर में। क्लियर है? पानी के ऊपर। और सरफेस कौन हुआ? सरफेस ये हुआ। तो स्टेम आप देख रहे हैं पानी के ऊपर में कुछ ग्रो करते हैं, और जबकि ब्रांच और लीफ कहाँ है? पानी के एकदम नीचे। तो कुछ ऊपर कुछ नीचे। और इसकी ये रूट है बच्चों, ये क्या है? ROOTS। रूट्स जो होती है, इसकी जो जड़ है, वो एकदम सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। पानी जो है इसके चारों तरफ क्या होते हैं? पानी है, तो पानी में क्या होंगे? एकदम रूट सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एग्जाम्पल में वाटर लिली और लोटस। क्लियर है? चलिए, तो इसी में बच्चों साइड में लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे करके स्टार दीजिए, लिखिएगा कि रूट्स ऑफ सच प्लांट्स आर फिक्स्ड इन soil below water of pond, lake and river। क्लियर है? तो इसकी जो रूट है, रूट्स ऑफ सच प्लांट्स आर फिक्स्ड इन सॉइल बिलो वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड रिवर। इसकी रूट क्या होते हैं? एकदम फिक्स्ड होते हैं नीचे में। तो ये बच्चों एक तरह का क्या है? एक तरह का प्रॉब्लम है। अगर रूट फिक्स्ड होंगे तो प्लांट तो कहीं जाएंगे नहीं, फ्लोटिंग प्लांट की तरह, एक्वाटिक प्लांट जैसे कि वाटर हायासिंथ, वाटर लेटुस, तो उस तरह का प्लांट नहीं है बच्चों, ये एकदम फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे। तो जब हम कहीं जाएंगे नहीं, जैसे हमें कुछ खाना होता है तो हम मार्केट जाते हैं और वहाँ से क्या लाते हैं? सब्जी लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, कई सारी चीज़ें लाते हैं। तो खाने के लिए हम मार्केट जब तक नहीं जाएंगे तो सामान कैसे आएगा घर पे? तो उसी प्रकार जब ये प्लांट एक ही जगह रहेगा, जैसे हम एक ही जगह पे कहीं नहीं जा रहे हैं तो कुछ आएगा नहीं, तो प्लांट भी एक ही जगह पर है, मूव नहीं कर रहे हैं, रूट फिक्स्ड है, तो ये इन फूड कहाँ से मिलेगा? है ना? तो आखिर ये वाटर कहाँ से मिलेगा बच्चों? तो वाटर तो इसके चारों तरफ है। क्लियर? तो यही इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम ये हुआ बच्चों कि रूट्स ऑफ सच प्लांट आर फिक्स्ड इन सॉइल, मिट्टी में फिक्स्ड है, बिलो वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड वाटर। पानी के नीचे में रूट्स क्या है? एकदम फिक्स्ड है, एकदम जड़े हुए हैं एकदम अपनी जगह पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इसका प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन होगा। अब जहाँ हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा? एडेप्टेशन होगा। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया। वाटर लिली एंड वाट लोटस, कमल का फूल। हम सब बच्चों कमल का फूल, लोटस बनाए होंगे। तो क्या देखा हमने कि कुछ वाट फ्लावर जो होते हैं और लीफ, पत्ते पानी के क्या होते हैं? ऊपर होते हैं, और उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो ब्रांच है, उसके जो और भी कई सारे स्टेम्स की जो ब्रांच है, वो पानी के अंदर में देखिए इस प्रकार से होते हैं।
ये जो हम बनाते हैं इस प्रकार से, ये जो हम बनाते हैं, ये जो हम बना रहे हैं, देखिए ये लीफ और फ्लावर क्या है बच्चों, है ना, ये देखिए लीव्स, लीव्स एंड फ्लावर कहाँ है, लीव्स एंड फ्लावर पानी के सरफेस के एकदम ऊपर में, और जो इसके रूट और इसके जो और भी पार्ट होंगे वो पानी के नीचे है। तो लोटस कमल का फूल क्या है, पार्टली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। क्लियर है बच्चों। चलो अब तीसरा क्या है, कंप्लीटली, कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वाटिक, एक्वाटिक प्लांट्स। ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या बोलेंगे, द एक्वाटिक प्लांट्स, aquatic plants whose, WHOSE, whose means जिसका, whose all parts, all parts, all part में जैसे बच्चों स्टेम हो गए, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, है ना, इसकी ब्रांचेस हो गए, ठीक है। तो all parts grow under water are called completely, कंप्लीटली मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से, सबमर्ज्ड डूबा हुआ, सबमर्ज्ड एक्वेटिक पानी में रहने वाला, एक्वेटिक प्लांट्स पेड़ पौधे। तो हमने इसको डिफाइन किया कि द एक्वेटिक प्लांट्स हुज ऑल पार्ट्स यानी कि स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस ग्रो अंडर वाटर आर कॉल्ड कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। यानी कि वैसी पानी में रहने वाले प्लांट या एक्वेटिक प्लांट जिसके सारे पार्ट्स ग्रो कहाँ करते हैं, पानी के अंदर में, ग्रो अंडर वाटर। कहाँ करते हैं ग्रो, अंडर मतलब नीचे, पानी के नीचे ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं। क्लियर है। तो इसलिए हमने बोला इसको कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, मतलब पूरी की सारे स्टेम, लीफ, ब्रांच कहाँ ग्रो करेंगे, पानी के अंदर। चलिए क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहां तक। अब हम लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स हाइड्रीला, HYDRILLA, हाइड्रीला। पहला क्या है बच्चों, हाइड्रीला। दूसरा है वेलिस, VALLISNERIA, वेलिस, वेलिस नेरिया, वेलिस नेरिया, हाइड्रीला वेलिस नेरिया। देखिए
ये जो प्लांट है, ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, ये क्या है? ये पानी का ऊपर वाला सरफेस होगा जिसको हम सब देख पाते हैं, लेकिन पानी के अंदर क्या है वो नहीं देख पाते। तो पानी के अंदर वाला जो होगा वो क्या है? ये प्लांट है। ये क्या है बच्चों? ये एकदम पानी के एकदम अंदर में, एकदम बीच में है। तो इसलिए हमने कहा कि इस प्लांट की सारी पार्ट्स, है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने पढ़ा है, स्टेम, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर्स, है ना, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट है। गेटिंग टू नो प्लांट है बच्चों। तो सारे पार्ट्स कहाँ हैं? पानी के अंदर में, एकदम बीच में है, अंडर है। तो अंडर ही ग्रो कर रहे हैं। और ये जो फिगर है, ये किसका फिगर है? हाइड्रीला, HYDRILLA, हाइड्रीला का प्लांट, जो कहाँ ग्रो करता है? पानी के अंदर। तो अंदर ग्रो कर रहा है बच्चों। तो अब देखिए, अब ये सब हो गया बच्चों, इसके जो रूट होंगे एक ही जगह पे फिक्स होंगे। हमें हमने किस में देखा था? वाटर लिली में देखा था, उसके रूट सॉइल में फिक्स्ड होते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है। स्टेम जो होते हैं, स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बच्चों, है ना, बहुत ही, स्टेम जो है बहुत सॉफ्ट होने की वजह से इसके में क्या परिवर्तन होगा? रूट अगर सॉइल में फिक्स्ड है तो फूड तो मिलेगा नहीं बच्चों। फूड नहीं मिलेगा तो ये कैसे लेंगे फूड, है ना। चलिए, तो अब हम इसकी पढ़ेंगे एडेप्टेशंस को। नोट कर लिया यहाँ तक? चलो, अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक प्लांट या वाटर प्लांट। स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा बच्चों। ADAPTATION, एडेप्टेशन इन एक्वाटिक प्लांट्स। अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखेंगे शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट एकदम, है ना, एकदम छोटा बच्चों, शॉर्ट, एंड स्मॉल एकदम छोटा, रूट्स, छोटे छोटे रूट्स होते हैं। एडेप्टेशन मीन्स स्पेशल फीचर, किसमें? एक्वेटिक प्लांट में। क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो रूट हैं, इसके जो जड़ें हैं, वो बहुत ही शॉर्ट हैं, छोटे छोटे हैं और स्मॉल है। क्लियर है? तो इसमें हम लिखेंगे कि एक्वाटिक प्लांट्स, have very short, SHORT, short and small roots to for holding the plant in place। फुल स्टॉप। क्या बोला गया? कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, हैव वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल रूट्स फॉर होल्डिंग द प्लांट इन प्लेस। एक्वेटिक प्लांट की जो रूट यानी जड़ होती है बच्चों, बहुत ही एकदम छोटे छोटे होते हैं, रूट्स एकदम छोटे छोटे हैं और ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं। तो रूट अपनी जगह पर फिक्स है, तो ये क्या करेंगे? ये छोटे छोटे स्मॉल एंड शॉर्ट रूट्स होल्ड करते हैं प्लांट को एक ही जगह पर, यानी प्लांट को पकड़ के रखेंगे, पकड़ करके एक ही जगह पर। क्लियर है? तो रूट्स क्या करते हैं? प्लांट को पकड़ कर रखते हैं, एक ही जगह पर होल्ड करके रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंस, SINCE, सिंस, चूंकि रूट्स
आर वेरी स्मॉल, रूट्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं। सो एक्वेटिक plants do not have to depend on roots to absorb water and dissolved dissolved minerals। देखिए क्या बोला गया है, जो कि सिंस कोमा रूट्स आर, ये कोमा है बच्चों, रूट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, so aquatic plants do not have to depend on roots to absorb water and and ये क्या लिखा हुआ है, and dissolved mineral, यानी कि जो रूट होते हैं इसके बहुत ही स्मॉल है, छोटे छोटे रूट होते हैं एक्वेटिक प्लांट के। तो इसीलिए जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं वो रूट यानी जड़ पर डिपेंड नहीं होते हैं, निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको रूट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, डू नॉट हैव टू डिपेंड, यानी इनको जड़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। किस लिए? वाटर को या उनमें घुले हुए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर है? तो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों, और मिनरल्स चाहिए बच्चों प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, तो वाटर और मिनरल्स को ये रूट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। यहाँ तक क्लियर है? तो आखिर ये कैसे करेंगे? वाटर और डिजॉल्व मिनरल कैसे मिलेगा? क्योंकि रूट्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, स्मॉल हैं, एक ही जगह पर फिक्स हैं, है ना। तो ये जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल लेंगे वो अपनी अदर पार्ट से लेंगे, मतलब रूट के अलावा क्या है, स्टेम है, ब्रांच है, लीव्स है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों चूंकि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं कोई भी, है ना, वो क्या है, पानी से चारों तरफ पानी है बच्चों, घिरा हुआ है, पानी ही पानी है। तो अभी हम टाइप्स में पढ़ चुके हैं तीनों, तो पानी तो है चारों तरफ, तो पानी है तो लीव्स स्टेम ब्रांच में पानी लगेंगे, पानी होंगे, और उसी पानी से क्या करते हैं, उसी वाटर या डिजॉल्व मिनरल को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये लिखिएगा कि ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर surrounded by water. So an aquatic an aquatic plant can absorb water and dissolved minerals from their stems, leaves and branches, branches। क्लियर है? फुल स्टॉप। हमने बोला ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स आर सराउंडेड बाय वाटर। सो इसीलिए एन एक्वेटिक प्लांट कैन एब्जॉर्ब वाटर and dissolved minerals from their stems, leaves and branches। पानी ही पानी, वाटर कहाँ है, पानी के अंदर में, पानी के ऊपर में, तो आखिर पानी
के अंदर में कुछ पार्ट है तो पानी ही पानी है चारों तरफ। तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स के चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो पानी सिर्फ रूट में ही होगा क्या, नहीं, लीव्स में भी होंगे, स्टेम में भी लगेंगे और उसके ब्रांच में भी पानी ही पानी होगा। तो वाटर जो है और मिनरल को प्लांट एब्जॉर्ब तो रूट से करते हैं जनरली। कोई भी टेरेस्ट्रियल प्लांट में, जमीन में जो आप प्लांट देखते हो, जमीन पर प्लांट आप लगाते हो, उसमें रूट के थ्रू प्लांट क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को सोखते हैं। लेकिन अगर लीफ में यानी स्टेम में, लीफ में और ब्रांच में यदि पानी होंगे तो प्लांट क्या करेंगे, उसी से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, उसी से डिजॉल्व मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। चलिए, तो डिजॉल्व्ड मिनरल मतलब घुले हुए उसमें मिनरल्स। तो प्लांट को वाटर और डिजॉल्व मिनरल कहाँ से मिल रहा है, रूट के अलावा, रूट क्योंकि फिक्स है, छोटे छोटे हैं, तो इसको स्टेम से मिलेगा, लीफ से, ब्रांच से। क्योंकि एक्वेटिक प्लांट के रूट बहुत छोटे छोटे होते हैं, वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल। यहां तक क्लियर है? चलिए, नोट कर लिया बच्चों। लेकिन ये तो एक्वेटिक प्लांट थे जिनके रूट्स छोटे छोटे हैं, तो वो स्टेम, लीफ, ब्रांच से एब्जॉर्ब किए वाटर मिनरल। लेकिन टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है, TERRESTRIAL plants have large root। इसकी रूट क्या होते हैं, बड़े बड़े रूट होते हैं, लार्ज होते हैं। तो वाटर को जो एब्जॉर्ब करेंगे, सो दे ABSORB, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द soil to their roots। क्या बोला हमने बच्चों कि टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव लार्ज रूट्स, बड़े बड़े रूट होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब लैंड प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों, LAND, लैंड। लैंड मतलब जमीन में पाए जाने वाले, जमीन पर ग्रो करने वाले प्लांट, एक्वेटिक प्लांट नहीं, टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो लैंड प्लांट जो होते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लांट के पास बड़े बड़े रूट होते हैं, बड़े बड़े जड़ होते हैं। सो इसीलिए दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। यानी कि ये सॉइल में, सॉइल से, रूट के माध्यम से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? तो एक्वेटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या डिफरेंस है? एक्वेटिक प्लांट के पास वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल रूट होते हैं, छोटे छोटे रूट होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या करते हैं, इनके रूट लार्ज रूट होते हैं, बड़े बड़े रूट होते हैं। एक्वेटिक प्लांट वाटर और डिजॉल्व मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्टेम, लीफ एंड ब्रांच। लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लांट अपनी रूट के थ्रू ही क्या करते हैं, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, लेते हैं। यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए, दूसरा जो एडेप्टेशन है, स्पेशल फीचर, नोट कर लिए। दूसरा लिखिएगा सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट एंड लाइट, STEMS। पहले हमने एक्वेटिक प्लांट की रूट की बात की, अब क्या बात कर रहे हैं, स्टेम की, इसकी तने की, तना जो होता है। तो सॉफ्ट एंड लाइट, सॉफ्ट का मतलब एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट, क्लियर। और लाइट मीन्स होता है हल्का। तो एक्वेटिक प्लांट की जो स्टेम होगी बहुत ही सॉफ्ट होगी एंड लाइट होगी। क्यों होंगे, ध्यान से देखिए यहाँ, एक्वेटिक प्लांट्स
have very soft, hollow and light stems। क्या होते हैं इसके स्टेम? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, होलो होते हैं, खोखला, और लाइट यानी हल्के स्टेम होते हैं। नोट ले रहे हैं अंदर। इसी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि दे, THEY, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स which strong stems so water, ponds, lake and river keep them up। एक्वेटिक प्लांट के पास बच्चों क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, मजबूत स्टेम होते हैं। इसीलिए वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड रिवर कीप देम अप। इनकी चारों तरफ की जो वाटर होती है, पानी की वजह से क्या होंगे? अगर बच्चों स्टेम बहुत ही वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, तो वाटर की फोर्स की वजह से, पानी की फोर्स की वजह से क्या होगा? प्लांट वैसे भी दब जाएंगे, है ना, स्ट्रेट सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे। इसीलिए स्टेम मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए वाटर जो है इनको क्या रखता है? एकदम सीधे खड़ा रखता है प्लांट को। क्लियर है? कीप देम अप, कीप देम अप मतलब एकदम सीधे खड़ा रखता है, अपनी जगह पर रखता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक उसी प्रकार जैसे अब आंधी आता है बच्चों, आंधी तूफान, तो आप क्या करते हो? अगर आप सही से नहीं जा रहे हो, सही से एकदम नहीं हो, मजबूत नहीं हो, तो आपको भी उसी क्या होगा? तूफान में, आंधी में या हवा की वजह से आप भी बह जाओगे। लेकिन जैसे ही आप में दम शक्ति होगी, पावर होगी, आप एक जगह रहोगे, अस्थिर रहोगे, लेकिन फिक्स रहोगे। उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग स्टेम की वजह से प्लांट एक ही जगह पर फिक्स होते हैं। अब तीसरा एडेप्टेशंस, बच्चों तीसरा एडेप्टेशन जो है इसमें वो है नैरो, NARROW। नैरो मीन्स क्या होता है? एकदम पतला, संकीर्ण। एंड रिबन, RIBBON, रिबन लाइक लीव्स, LEAVES। कैसा होता है? नैरो होता है और रिबन लाइक लीव्स। पत्ते कैसे होते हैं? रिबन की तरह होते हैं। इसमें लिखिएगा कि सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट aquatic plants have narrow and RIBBON, ribbon like leaves, which can bend in flowing water of rivers and streams, 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 full stop। फुल स्टॉप अच्छे से देंगे। अब ध्यान दीजिए, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, यहाँ दोनों हो सकता है,
हाफ पार्टली सबमर्ज भी हो सकते हैं, कंप्लीटली भी हो सकते हैं। हम नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स, इनकी लीफ पत्ते कैसे होते हैं, एकदम पतले और रिबन की तरह होते हैं, एकदम रिबन लाइक लीव्स, रिबन की तरह। रिबन जिस प्रकार होता है बच्चों, रिबन विच कैन बेंड, BEND, बेंड मतलब एकदम मुड़ सकता है, झुक सकता है, इन फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, रिवर नदी और स्ट्रीम्स में। देखिए बच्चों, कोई भी नदी जब होती, नदी के जो पानी जो बह रहे होते हैं, नदी के पानी, तो नदी के पानी जब बह रहे हैं तो उनकी आगे में जो अगर प्लांट की लीव्स आते हैं तो वो भी क्या होंगे, मुड़ जाएंगे, मतलब पानी को बहने देंगे, पानी को फ्लो होने देंगे, पानी के रास्ता को बंद नहीं करते। तो इनकी लीव्स एकदम नैरो रिबन लाइक होती है और बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं इन द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो पानी के बहते हुए रास्ते को रोकते नहीं है। तो यहां लिखिएगा सो, यहां लिखिएगा थीन सच लीव्स, इस तरह की लीव्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब तकलीफ, नुकसान पहुंचाना। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ये बाधा नहीं पहुंचाते हैं, किसको, द फ्लो ऑफ वाटर। तो पानी इधर से ऐसे ऐसे बह रहे हैं, पानी, नदी के पानी, तो पानी बह रहे हैं और उधर से प्लांट की जो लीव्स है, जैसे ही पानी ऐसे बहते हुए आया बच्चों, तो लीफ क्या है, लीफ वो एकदम झुक गया। तो पानी ऐसे से आया और जैसे सामने में लीफ है, ऐसे से आया और इतना लीफ इतना रिबन लाइक नैरो है कि वो एकदम झुक गया, ऐसे बेंड हो जाता है। क्लियर है? तो पानी बहते हुए आ रहा है और लीव्स ऐसे बेंड हो रही है। तो सच लीव्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो पानी जो, जब पानी बह रहे होते हैं तो लीव्स इनको रोकते नहीं है, पानी को बिल्कुल बहने देते हैं, फ्लो होने देते हैं। क्लियर यहां तक? नोट कर लिया यहां तक बच्चों? चल, अब यहां लिखिएगा कि इन सम, इसमें लिखिएगा बच्चों कि थिन, THIN, थिन लीव्स ऑल्सो allow minerals to pass through them। मतलब कि लीव्स जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इतने पतले लीव्स होते हैं बच्चों, इतने पतले पतले लीव्स होते हैं कि ये अलाउ करते हैं मिनरल्स को टू पास थ्रू देम। अपने से एकदम मिनरल भी जो होंगे, वाटर के साथ साथ मिनरल भी होंगे, तो वो भी इन लीफ के थ्रू पास आउट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इन सम सबमर्ज्ड plants, in submerged plant, leaves are highly divided, so water can pass through them easily। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट में, कुछ सबमर्ज प्लांट में जो पानी के अंदर रहते हो, लीव्स आर हाईली डिवाइडेड, लीव्स एकदम क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, है ना। सो इसीलिए वाटर कैन पास थ्रू देम इजली विदाउट डैमेजिंग देम, without damaging them।
मतलब पत्ते जो होंगे वो एकदम पतले होंगे, डिवाइडेड होंगे, क्लियर। उससे पानी क्या होंगे, पास आउट होते हैं बिना लीफ को नुकसान पहुंचाए हुए, विदाउट डैमेजिंग दैम। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसी में बच्चों जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं, मतलब वैसे एक्वेटिक प्लांट जिनकी लीव्स क्या होती है, फ्लोट करती है, फ्लोट बहते हैं। फ्लोटिंग लीव्स आर ब्रॉड, BROAD, ब्रॉड बट फ्लेक्सिबल। कि फ्लोटिंग जो लीव्स होंगे वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं, पानी को एकदम फ्लो होने देते हैं, रोकते नहीं है पानी का रास्ता। नेक्स्ट पॉइंट, जो लीव्स होंगे ऑफ फ्लोटिंग plants like lettuce, LETTUC, water lettuce बच्चों, are similar to the land plant. land plants मतलब कि जो लीव्स, पत्ते होंगे किसके, ऑफ फ्लोटिंग प्लांट की, लाइक लेटुस, हायासिंथ, आर सिमिलर टू द लैंड प्लांट। जमीन में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं उनके जैसे लीव्स होते हैं, उसी प्रकार के फ्लोटिंग प्लांट की लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं। क्लियर है? जैसे बच्चों आप देखते हो आपके आसपास में जो भी लीफ है ना, तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से फ्लोटिंग जो पानी में बहने वाले जो प्लांट के लीफ होंगे वो होंगे, जैसे कि वाटर लेटुस और वाटर हायासिंथ के लीव्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने पॉन्ड, लेक एंड रिवर एक्वेटिक प्लांट्स को अच्छे से देखा, समझा। एक्वेटिक प्लांट 3 तरह के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट, पार्टली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट और कंप्लीटली सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए, बार बार याद कीजिए चीज़ों को, अच्छे से लिखिए और रिवाइज करते रहिए पहले के जितने भी आपने पढ़ा है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई बच्चों सभी काम को करते हुए करते रहिए। जय हिंद।